हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके हाई स्कूल की पहली नज़म पढ़ेंगे जिसका नाम है दुनिया। और ये जो नज़म है उसके शायर हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। हाली जो था इनका तखल्लुस था। हाली 1837 में पैदा हुए थे और 1914 में इनका इंतकाल हुआ था। फिर देखिए आपका यहाँ मुनाजाते बेवा, यानी इस जो नज़म है उसमें मुनाजाते बेवा यानी एक बेवा औरत जो है वो अल्लाह ताला से किस तरह फ़रियाद करती है, किस तरह अपनी मुसीबत और परेशानी को बयान करती है, वो इस नज़म में आपको बताया गया है। चलिए हम देखते हैं। इज़्ज़त और अज़मत वाले, रहमत और अदालत वाले। अज़मत मतलब होता है बुजुर्गी, रहमत मतलब होता है रहम करने वाले, अदालत मतलब होता है इंसाफ करने वाले। यानी इसमें जो बेवा औरत है वो कह रही है कि अय मेरे रब, अय मेरे अल्लाह, अय अज़ीम और इज़्ज़त वाले, रहमत और इंसाफ करने वाले, दुखड़ा तुझसे कहना दिल का, एक बशरियत का है तकाज़ा। दुखड़ा मतलब होता है परेशानी, बशरियत मतलब होता है इंसानियत या आदमियत, तकाज़ा मतलब होता है ख्वाहिश या तलब। यानी कह रही है कि तुझी से अपने दिल की परेशानी बयान करना। आदमियत का जो है वो तकाज़ा है। दिल पर है जब बरछी चलती, आह कलेजे से है निकलती। बरछी मतलब होता है छुरी, आह मतलब होता है दर्द भरी आवाज़। यानी कि कहा जा रहा है कि जब कलेजे पर चोट लगती है तो कलेजे से दर्द भरी आवाज़ ज़रूर निकलती है। जब कोई दुख याद आता है दिल बेसाख्ता भर आता है। बेसाख्ता मतलब अचानक। यानी कह रही है बेवा औरत कि जब मुझे कोई दुख याद आता है तो दिल जो होता है बेसाख्ता यानी कि अचानक जो है भर जाता है। वरना इस दुनिया में धरा क्या ख्वाब सा है ये एक तमाशा। तमाशा मतलब दिखावा, यानी कह रहे हैं कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ़ एक ख्वाब की तरह है। यानी ये सारी चीज़ें जो है वो एक दिखावा, एक ख्वाब की तरह है। दुख से है यहाँ के घबराना क्या, सुख पे है यहाँ के इतराना का क्या। यानी बेवा औरत कह रही है कि यहाँ रहकर दुखों से और परेशानी से क्या घबराना, और इसकी खुशियों पर यानी दुनियावी खुशियों पर क्यों इतराना। ऐश की यहाँ मोहलत है ना गम की, ये सब नुमाइश है कोई दम की। ऐश मतलब आराम, मोहलत मतलब होता है फुर्सत, नुमाइश मतलब होता है तमाशा। कहा जा रहा है कि तूने न यहाँ, अल्लाह ताला से कहा जा रहा है कि ना तूने यहाँ ऐश करने की फुर्सत दी है और ना ही गम उठाने की। ये तमाशा जो है कुछ ही वक्त का है जो लम्हे भर में ख़त्म हो जाएगा। यानी कहा जाए दुनिया जो दुनिया जो है वो फ़ानी है, और जब दुनिया ख़त्म होगी तो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये कहा जाए आनी जानी चीज़ें खुशियाँ चलती फिरती छाँव में। यानी जो खुशियाँ हैं वो आनी जानी, यानी कभी खुशी आती है तो कभी गम आता है। और जो चलती अरमान जो है, अरमान मतलब होता है ख्वाहिश, यानी जो ख्वाहिशें हैं वो चलती फिरती छाँव की तरह हैं। मंगनी ब्याह बारात और रुखसत, मेल मिलाप सुहाग और संगत। यानी मंगनी शादी और ब्याह बारात, रुखसती मिलना मिलाना, सुहाग और सोहबत है 2 दिन के सब बहलावे, आगे चलकर है पछतावे। ये सब 2 दिन के जो है बहलावे यानी दिल को बहलाने वाली चीज़ें हैं, फिर तो आगे पछतावे ही पछतावे है। रेत की सी दीवार है दुनिया, ओछे का सा प्यार है दुनिया। यानी जो दुनिया है वो दुनिया जो है रेत की दीवार की तरह है, और जो दुनिया का प्यार है ओछे के प्यार की तरह, यानी दिखावे का प्यार है। बिजली जैसी चमक है इसकी, पल दो पल की झलक है इसकी। इस दुनिया की चमक जो है वो बिजली की तरह है, जो 1-2 लम्हे को अपनी झलक दिखाती है और फिर गायब हो जाती है। आज यहाँ जंगल में मंगल, कल सुनसान पड़ा है जंगल। जंगल में मंगल मतलब होता है खुशियाँ मनाने। कहा जा रहा है आज तो इस दुनिया में चारों तरफ रौनक है, खुशियाँ हैं, मगर कल को ये खुशियाँ जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और ये सुनसान जंगल की तरह ये दुनिया जो है वो पड़ी रह जाएगी। आज है रहने की तैयारी और कल है चलने की बारी। यानी कहा जा रहा है कि आज हम यहाँ घर बसाने की तैयारी कर रहे हैं, मगर आखिरकार तो सफ़र आखिरत की तैयारी करना ही पड़ेगा, और हमें कल को दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी करनी होगी। यानी आज हम इस दुनिया में रहने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कल हम इस दुनिया को छोड़ के हमें आखिरत की दुनिया में जाना होगा, इसलिए हमें उस दुनिया की तैयारी करनी चाहिए।
आज है पाना कल है खोना, आज है हंसना कल है रोना। यानी अगर आज हम कुछ पा रहे हैं तो कल हमें उसे खोना भी होगा। अगर आज हम हंस रहे हैं तो कल हमें रोना भी पड़ेगा। कभी है बाधा कभी है घाटा, कभी है ज्वार कभी है भाटा। बाधा मतलब होता है नफ़ा, घाटा मतलब होता है नुकसान, ज्वार और भाटा का मतलब होता है समुद्र के पानी का उतार चढ़ाव। यानी कहा जा रहा है कभी नफ़ा तो कभी नुकसान है। यानी जो दुनिया के नफ़ा और नुकसान है वो समुद्र के पानी के उतार चढ़ाव की तरह है। हार कभी और जीत कभी है, इस नगरी की रीत यही है। कभी हार है तो कभी जीत है, इस दुनिया का यही तरीका है। रीत मतलब होता है तरीका। सास सुहाग और सो गए यहाँ का, स्नाव का सा संजो गए यहाँ का। यानी कहा जा रहा है इस दुनिया में सुहाग और गम दोनों साथ है। यहाँ का जो मेल मिलाप है वो एक नाव की तरह है। खुशी में गम यहाँ मिला हुआ है, अमृत में विष घुला हुआ है। अमृत मतलब होगा अमृत, विष मतलब होगा जहर। यानी कहा जाए यहाँ की खुशियों में गम मिला हुआ है, जैसे कि आब हयात में जहर मिला हुआ, यानी अमृत में जहर मिला हुआ हो। शहर को जो भी इसमें आए देख के फल को हाथ लगाए। कहा जा रहा है कि इस दुनिया नुमा बाग में जो भी आए आता है वो यहाँ के फलों को सोच समझकर हाथ लगाए। यहाँ हर फल अंदराइन का है, देखने से चखने में बुरा है। अंदराइन का फल मतलब एक अंदराइन जो है वो एक फल का नाम है जो ऊपर से देखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से जो होता है वो बहुत ही कड़वा होता है। तो ये कहा जाए जो दुनिया है वो अंदराइन के उस फल की तरह है जो देखने में तो खूबसूरत लेकिन खाने में जो है वो बहुत ही कड़वा होता है। ऐश जिन्होंने सदा उड़ाए वह भी है आखिर को पछताए। कहा जा रहा है कि इस दुनिया में जो हमेशा ऐश व इशरत यानी ऐश की ज़िंदगी गुजारते हैं बसर करते हैं, आखिर में वह भी पछताते हैं, यानी उन्हें भी मुसीबत उठानी पड़ती है। बच्चों ये जो आपकी नज़म थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो में आपको अगली नज़म पढ़ाई जाएगी, तब तक आप इसे पढ़िए और समझिए।